महीना होता है 30 दिन का, लेकिन मोबाइल रिचार्ज टेलीकॉम कंपनियों का महीना पहले भी 28 दिन का होता था और आज भी 28 दिन का ही हो रहा है। और ये मैं बात पटना के बीएसएनएल ऑफिस में खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्राई ने कम से कम 4 बार निर्देश दिया है। 4 बार ट्राई ने कहा है कि तुम लोग महीना 28 से बढ़ा के 30 करो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और जब मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अब ना तो बीएसएनएल की मनमानी चलेगी, ना एयरटेल का, ना वोडाफोन आइडिया का, और किसी का नहीं। क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्राई ने इस बार निर्देश नहीं दिया है, ट्राई ने सीधे आदेश दिया है। पहले बताइए, महीना कितने दिन का होता है? 30 दिनों का। लेकिन रिचार्ज कितने दिन का होता है? रिचार्ज तो 28 दिन का ही हो रहा है। काहे होता है ये बता सकते हैं? काहे कि लूट खसोट मचा हुआ है देश में, इसलिए हो रहा है 28 दिन का। हाँ। ट्राई ने इससे पहले हमको लगा कि जनवरी के आसपास आपने मुद्दा ये उठाया था, हमको जहाँ तक लग रहा है। तो उस टाइम ये मैटर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो ट्राई ने निर्देश दिया था इन लोगों को कि आप महीना 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का कीजिए, लेकिन फिर भी इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। फिर पुनः आप ही के माध्यम से हमको जानने को मिला है कि ट्राई ने पुनः इस बार निर्देश नहीं, आदेश दिया है कि महीना 30 दिन का किया जाए। लेकिन फिर भी ये कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। और जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो एक मिनट, अब समझिए कि ये मनमानी क्यों कर रही है। क्या बीएसएनएल मूर्ख है? क्या वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो कौन मूर्ख है या ट्राई मूर्ख है? कारण इसका यह है कि पहले ट्राई ने कहा 30 दिन का करो, तो इन लोगों ने पूछा कि बताइए कि जनवरी से जनवरी चलेगा कि फरवरी से फरवरी चलेगा कि तारीख से तारीख चलेगा, और बीच में महीना 28 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो उस सब में कैसे होगा? ट्राई को इस तरह से उलझा दिया गया और ट्राई उलझ गया तो इन लोगों ने महीना 30 दिन का नहीं किया। इसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो ने फिर दोबारा मूर्ख बनाया। ट्राई ने फिर अप्रैल महीने में कहा कि बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है और लोगों की डिमांड है कि महीना 30 किया जाए। तब इन लोगों ने कहा कि बताइए महीना 30 दिन का कर देंगे तो उसका प्रचार कौन करेगा? तो सुन लीजिए, उसका प्रचार पब्लिक प्लेटफॉर्म करेगा, कुमार अभिनव उसका प्रचार करेगा। आप लोग बस 30 दिन का महीना ला के दे दीजिए। बताइए 30 दिन का महीना होना चाहिए कि नहीं? बस इतना बताइए। हाँ, आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, होना चाहिए ना। इससे आम जो भी आम जनमानस है उनके पॉकेट पे बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे, क्योंकि एक महीने का पैसा सीधे बचेगा। हर महीना में 2-2 दिन काटिएगा ऐसे। हाँ। जो 31 का महीने उसमें 3 दिन काटिएगा, तो इस तो हिसाब से 13 महीना हो जा रहा है। हाँ। उस हिसाब रिचार्ज के 28 दिन के हिसाब से 13 महीना हो जा रहा है। सही बात है, 13 महीना हो जाता है, 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को देना पड़ जा रहा है। हाँ। बजट जैसे आम लोग का जो सक्षम है वो तो करा लेंगे, लेकिन जो आम लोग है, एक लिमिटेड बजट है, कितना भी हमको अपना परिवार चलाना है, वो कैसे यूज कर पाएंगे? ये लोग 4G करते हैं, बताइए, और 4G के नाम पे लूट खसुट मची हुई है। 4G के नाम पे स्पीड नहीं मिलता है। अभी आपको पता चला है कि पूरे देश में अब 5G लोग यूज करने वाले हैं। हकीकत ये है कि 4G का मतलब हुआ 50 MB प्रति सेकंड के हिसाब से आपका डाटा काम करना चाहिए, 50 MB प्रति सेकंड के हिसाब से। लेकिन भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां 2 MB प्रति सेकंड भी मिलता हो। मिलता है 2 MB प्रति सेकंड। 2 MB भी आप ज्यादा बता दिए। 400-500 KB प्रति सेकंड मैक्सिमम। 400-500 KB हाँ, KB हिसाब से स्पीड चलता है। तो बताइए इस फ्रॉडगिरी का जवाब कौन देगा और कौन पूछेगा सवाल कि 4G के नाम पे आपने सस्ता टावर लगवा दिया, आपने कमजोर चीजें लगवा दी, और अभी तक से आदमी को 50 MB प्रति सेकंड नहीं मिल पा रहा है, 1 MB प्रति सेकंड नहीं मिल पा रहा है, 50 MB तो छोड़ दीजिए, और 5G अब बटने वाला है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ट्राई ने अब सीधे कहा है कि 2 महीने का वक्त दे रहे हैं, बहानेबाजी नहीं चलेगी, और इस बार महीना सभी लोग 28 से बढ़ा के 30 करेंगे। चाहे वो पटना का बीएसएनएल हो, चाहे वो मित्तल साहब का एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, या फिर अंबानी साहब का जियो हो। यानी कि अब टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन तब जब आप साथ दीजिएगा, जब आप ट्विटर पे जाके ट्राई को टैग करके ये कहिएगा कि महीना 30 दिन का हो, तब। एक अकेले कुमार अभिनव के सवाल उठाने से ये चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आपको लगता है कि बदलाव आना चाहिए तो आवाज आप उठाइए अपने स्तर पे, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां सबको मूर्ख समझती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आप 1 MB प्रति सेकंड भी न दें और 4G का पैसा वसूलें।
5G पूरे देश में बटे और 2 MB भी आपको ना मिले। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। सबसे बड़ा फ्रॉड है कि महीना 30 दिन का हो और आप रिचार्ज कराइए 28 दिन का, साल में रिचार्ज कराइए 13 महीने का। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस पर आप लोग का साथ चाहिए और ट्विटर पे टैग करके, ट्राई को सीधे टैग करके लिखिए कि महीना 30 दिन का होना चाहिए। अब न बहानेबाजी चलेगी, न निर्देश न आदेश। इस आदेश का पालन होना चाहिए ना पालन। एक बताइए इससे क्या दिक्कत है? जो ये लोग मनमानी कर रहे हैं उससे दिक्कत बताइए। दिक्कत है कि आम लोग के बजट पे बहुत खासा असर पड़ रहा है इसका। पहले जब जियो आया था 4G लेके अपना, तो उस टाइम हमको लग रहा है शायद 200 रुपये के आसपास इनका मंथली रिचार्ज था और ईयरली वही 1400-1500 के आसपास ईयरली। अभी वो 3000 का हो गया। अभी 3000 का हो गया, बताइए। और लोगों की जो कमाई है वो लिमिटेड ही है। हाँ। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं देगा। सरकारी फंड भी देख लीजिए, जो सरकारी नौकरी भी करते हैं उनका TAD उठा के देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है, इंक्रीमेंट पर ईयरली कितना, और आप देख सकते हैं उसको। उस हिसाब से लेकिन महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जैसे पहले से अधिक अपराधीकरण भी बढ़ गया है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं लोग गलत काम करके पैसे की उगाही कर रहे हैं और अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, या फिर जरूरत की चीजों को लोग अपना ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग गलत कर ही रहे हैं। और ये आवाज सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की नहीं है, ये आपके हक की आवाज है। ये वो आवाज है जो पूरे देश भर में गूंजनी चाहिए और इसका रिजल्ट अगले 2 महीने के अंदर मिलना चाहिए। क्योंकि ना तो हम मूर्ख हैं और ना यहाँ खड़ा कोई आदमी मूर्ख है, ना टेलीकॉम कंपनियां मूर्ख है। कोई मूर्ख नहीं है, फिर भी खुलेआम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है और मैं जहां खड़ा होकर ये कहानी बता रहा था, ये पटना का BSNL ऑफिस है। कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।